Hello everyone, welcome to my YouTube channel TTS Study by सौम्या अग्रहरी। आज मैं आपको क्लास 6 की सोशल साइंस की हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज। जो पहले सिटीज में क्या हुआ करते थे, आज इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग्स। दो बॉयज हैं यहाँ पे, जसपाल और हरप्रीत। उनसे स्टार्ट करते हैं। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. जसप्रीत और हरप्रीत लेन पे घर के बाहर अपनी क्रिकेट खेल रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि दो लोग, जो कि कुछ लोग खड़े थे और उस पुरानी बिल्डिंग की काफी प्रशंसा कर रहे थे, जिसे वो बच्चे हॉन्टेड हाउस के नाम से बुलाया करते थे। लुक एट द आर्किटेक्चर, सेड वन ऑफ द मेन। उसमें से एक आदमी ने कहा, इस आर्किटेक्चर को देखिए। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन। उसमें से एक औरत ने ये कहा कि ये जो लकड़ी में नक्काशी है, इसे तो देखो। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट द सी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटिफुल हाउस। हम क्यों ना मिनिस्टर को लिखते हैं कि इस जो ब्यूटीफुल हाउस है, इसे प्रिजर्व किया जाए और इसके रिपेयरिंग के लिए कुछ अरेंजमेंट किए जाए। Why they wondered, would anybody be interested in the old run-down house? उसमें से किसी ने कहा कि क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि इस पुराने और जर्जर घर को घर में सही करने के लिए कोई इंटरेस्टेड भी होगा। द स्टोरी ऑफ हरप्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। प्राय ये होता है कि जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी कोई ना कोई कहानियाँ होती हैं। आइए मैं उसके बारे में बात करते हैं। नियरली 150 years ago, when railway lines were being let down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. लगभग 150 साल पहले जब रेलवे लाइन पंजाब के पास पहली बार बिछ रही थी, तो उसमें से कुछ इंजीनियर्स ने हड़प्पा के साइट, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, इंजीनियर्स ने हड़प्पा के साइट को देखा था। टू देम इट सीम्स लाइक अ माउंड दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। उन्होंने ये देखा कि यह माउंड लाइक दिख रहा था और इसमें बहुत सारे रेडीमेड सोर्स उन्हें दिखे, और जैसे कि हाई क्वालिटी ब्रिक्स थे उसमें। बट से दो सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड ए रेलवे लाइंस। बट क्या हुआ कि जो ब्रिक्स थी, मतलब पुरानी बिल्डिंग्स के जो दीवालों पे जो ब्रिक्स लगी हुई थी, उन्होंने उसको निकाल लिया और उसे रेलवे लाइन में बनाने के लिए, यूज करने के लिए निकाला। मेनी बिल्डिंग्स वर completely destroyed। बहुत सारी बिल्डिंग्स तो वैसे ही डिस्ट्रॉयड हो गई थी। Then, about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent। लगभग 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को फाउंड किया था, उन्हें मिला था, और फिर उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुरानी सिटियों में से एक है। As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan। ये हुआ कि जो ये फर्स्ट सिटी इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, वो जितने भी उस समय की बिल्डिंग चीज़ें थी, अदर चीज़ें, वो सब उसी जगह से मिली थी और उसे इन्होंने हरप्पन नाम से डिस्क्राइब किया था। दिस सिटी इज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो। ये सिटी लगभग 4700 साल पहले डेवलप हुए थे। What was special about these cities?
Many of these cities were divided into two or more parts. मतलब इस cities के बारे में क्या स्पेशल था ये पढ़ना है। Many of these cities were divided into two or more parts. ये जो बहुत सारे cities थे वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड थे। Usually the part to the west was smaller but higher. प्रायः ये होता था कि जो वेस्ट साइड के पार्ट थे वो छोटे होते थे बट ऊंचे होते थे। Archaeologists describe this as the citadel. ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने इसको साइटाडेल के नेम से डिस्क्राइब किया था। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, और सामान्यतः ये जो ईस्ट साइड के पार्ट होते थे वो लार्जर हुआ करते थे बट छोटे होते थे, थोड़े नीचे होते थे। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। इन्हें लोअर टाउन या निचले टाउन कस्बे के नाम से जाना जाता था। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स थी उनके जितने भी पार्ट्स हुआ करते थे वो बेक्ड की हुई ब्रिक्स की वॉल से बनी हुई होती थी। The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. ये ब्रिक्स को इतने अच्छे से पकाए हुए, इतने अच्छे से बेक किया गया था कि ये थाउजेंड्स हजारों साल भी चल सकते थे। The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. ये ब्रिक्स को इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखे गए थे ताकि वॉल बहुत स्ट्रांग बने। इंटरलॉकिंग पैटर्न का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे एक अगर छोर आपका, एक अगर ईंट पूरब की तरफ रखा गया तो दूसरा पश्चिम की तरफ रखा जाएगा, अगर एक उत्तर की तरफ रखा गया तो दूसरा दक्षिण की तरफ। ऐसे उन्होंने मतलब उसको बनाया था, एक लाइन से नहीं ईंट को रखा था वरना वो कमजोर होती हैं, तो उसको जिगजैग तरीके से ही समझ लीजिए आप। बट एक मतलब एकदम कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में रखा गया था, इंटरलॉकिंग पैटर्न में, तो वॉल इससे स्ट्रांग होती थी। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइटेडल। कुछ सिटीज जो थी वो कुछ बिल्डिंग स्पेशल बिल्डिंग जो कि साइटेडल के ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई थी। फॉर एग्जाम्पल्स इन मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। एग्जाम्पल में हम मोहनजोदारो के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी ने मोहनजोदारो का नाम भी पढ़ा होगा। ये इंडस वैली के पास आपको मिलेगा। देखिए ये मैप में इंडस वैली के पास ये मोहनजोदारो, सुटकोटरा, चाहुंदड़ो ये सब आपको दिखेगा। ओके, ये एक बहुत ही इसमें मोहनजोदारो में एक स्पेशल टैंक बनाया करता था जिसे कि आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेट बाथ के नाम से जानते थे, बोलते थे। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। ये जो ग्रेट बाथ हुआ करते थे इन्हें चारों तरफ से ब्रिक से लाइंड किया जाता था, प्लास्टर लगाया जाता था और इसमें वाटर टाइट सिस्टम रखा जाता था ताकि वाटर कहीं लीक ना करे। नेचुरल तार से इसे नेचुरल टार यूज करते थे और इसे वाटर टाइट किया जाता था। ठीक, देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स व्हाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स। इसमें नीचे की तरफ सीढ़ियां हुआ करती थी दो साइड से और चारों तरफ सारे साइड्स में कमरे हुआ करते थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। वाटर शायद तो ये कुएं से लाते थे और इसे यूज करने के बाद छोड़ दिया करते थे। परहैप्स important people took a dip in this tank on special occasion। शायद जो महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे वो इस टैंक में डिप करते थे स्पेशल ओकेजन में। मतलब इम्पॉर्टेंट पीपल कौन थे, जैसे कि राजा हुए, रानी हुए या फिर उस समय के जो रिच पर्सन थे वो लोग इसे यूज करते थे। Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed। दूसरे cities जैसे कि कालीबंगन, लोथल ये सब फायर अल्टार्स का यूज करते थे जहाँ पर आहुतियाँ दी जाती थी, सैक्रिफाइसेस होती थी। आहुतियाँ का मतलब जैसे यज्ञ हुआ, फायर अल्टार्स का मतलब यहाँ ये होता है कि जो वेदियाँ होती हैं, आग की वेदी जिसमें हवन होता था, यज्ञ हुआ करते थे, वो सब पाए गए थे। तो यहाँ पे जैसे यज्ञ हुआ या आहुतियाँ दी गईं, ऐसे कुछ सिस्टम्स थे। एंड सम सिटीज़ जैसे लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलैबोरेट स्टोर हाउसेस। कुछ सिटीज़ जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में स्टोर हाउस भी मिले थे।
नेक्स्ट, हाउसेस ड्रेन, ये देखिए, ये देखिए, 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 आपको दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं ग्रेट बाथ, मोहनजोदाड़ो का ग्रेट ग्रेट बाथ है। ये हुआ आपका ग्रेट बाथ, और यहाँ पे देखो लोग लग रहा है कि पानी लाया करते थे, जब यूज करते थे तो इसे हटा देते थे। ओके, ड्रेन कर देते थे। और ये आपका ये हो गई वॉल, जो कि इंटरलॉकिंग पैटर्न में, देख रहे हैं इंटरलॉकिंग पैटर्न में कैसे ये हो गया, ये हो गया, फिर इसके ऊपर ऐसे 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 वॉल्स बनाई जाती थी, ताकि बहुत मजबूत हुआ करती थी, जो कि हजारों साल भी चलती थी, और इसे बहुत अच्छे से पेंट किया जाता था। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, जनरली हाउस, घर, ड्रेन्स एंड गलियां, मतलब ड्रेन्स मतलब जिसमें नालियां वगैरह होती हैं। Generally, houses were either one or two stories house high with room built around a courtyard. प्रायः ये होता था कि जो घर हुआ करते थे वो एक या दो माले का, मतलब एक दो मंजिल का हुआ करता था, विद रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, और बीच में आंगन हुआ करते थे, उसके चारों ओर कमरे हुए करते थे। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। कुछ घर में सेपरेट अलग से बाथिंग एरिया, नहाने का एरिया हुआ करता था, और कुछ में कुएं भी हुआ करते थे, जिससे वाटर वो लिया सप्लाई होते थे। मेनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, बहुत सारी सिटीज जो हैं ये सब ड्रेन से कवर्ड थे। Notice how carefully these were laid out in straight lines. मतलब इसको सोचिए, स्ट्रेट लाइंस में ये कैसे लेट डाउन किए गए होंगे, बहुत मतलब नोटिस करने वाली चीज़ है रियली, कि इतने पुराने टाइम में भी वैसे ही थे जैसे आज हम लोगों के यहाँ नालियाँ यूज होती हैं घर के, पता चलती ही नहीं है कि नालियाँ कहाँ हैं घर में। तो although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. मतलब ये ऐसे जेंटली स्लोप बनाए जाते थे, ताकि आसानी से वाटर घर से फ्लो हो सके और बाहर जा सके। ओके, वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस। ये जो घर में जो ड्रेन्स हुआ करते थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे और स्ट्रीट पे जाके मिलते थे, और छोटी छोटी नालियाँ वो बड़े में जाके बह जाती थी, गिरती थी। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. और वहाँ पे जो ड्रेन्स थे वो कवर्ड हुआ करते थे, और छोटे छोटे होल्स थोड़ी थोड़ी दूर पे बने होते थे इंटरवल में, और फिर उसे क्लीन करते थे। जैसे यहाँ पे आज इस समय आप लोग देखेंगे कि होल्स बने होते हैं सड़कों पे, और फिर उसको निकाल के नगर निगम वाले साफ करते हैं, वैसे ही उस समय भी था। All three houses, drains and street were probably planned and built at the same time. ये जैसे कि हाउस हुए तीनों, और ड्रेन्स, स्ट्रीट, ये बहुत ही मतलब उसी समय बहुत प्लान किया होगा और बनाया गया होगा। लाइफ इन द सिटीज, इनके शहरों में क्या जीवन था इसके बारे में पढ़ते हैं। हरप्पन सिटी वॉज ए वेरी बिजी प्लेस। हरप्पन सिटी बहुत बिजी प्लेस था। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। कुछ लोग इस सिटी में स्पेशल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्लान बनाया करते थे। दीज वर प्रोबेबली द रूलर, वो रूलर्स रहे होंगे। It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. ये जो रूलर्स होते थे ये लोगों को भेजा करते थे दूर कहीं, और मेटल, प्रीशियस स्टोन, महंगे स्टोन्स और अदर थिंग्स को जो उन्हें चाहिए होते थे उसे प्राप्त करने के लिए ये लोगों को भेजा करते थे दूर। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. वे वैल्यूबल ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं, जैसे कि ऑर्नामेंट, गोल्ड से चांदी सोने के जो गहने हुआ करते थे, सुंदर से मोतियाँ, ये सब अपने लिए ये प्रिजर्व उसको रखते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other material that have not survived. वहाँ उस समय कुछ स्क्राइब जो कि लिखते थे, वो हुआ करते थे, उनको पता होता था कि क्या क्या लिखना कैसे है, क्या कैसे लिखते थे, तो वो सील्स तैयार किया करते थे। सील्स मतलब ये होता है कि सील्स तैयार किया करते थे, और बहुत सारे मटेरियल भी के ऊपर भी वो शायद लिखते थे, जो कि अब इस समय नहीं है।
Besides, there were men and women craftsperson making all kinds of things either in their own homes और इन स्पेशल वर्कशॉप। इसके अलावा क्या होता था, मेन औरत और आदमी जो थे वो क्राफ्ट पर्सन होते थे और बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे, या तो अपने घरों में बनाते थे या किसी दुकान में बनाते थे। People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps story। लोग जो ट्रैवल करते थे दूर जाके और जब रिटर्न होते थे तो बहुत सारी रॉ मटेरियल्स और बहुत सारे स्टोरीज लेकर वापस होते थे। Many terracotta toys have been found and children must have played with these। बहुत सारे टेराकोटा टॉयज मिले जो कि जिससे बच्चे इसके साथ खेला करते थे। टेराकोटा टॉयज जो कि रेड मिट्टी को पका के बनाया जाता था, आपको दिखाती हूँ मैं। ये है टेराकोटा टॉयज और ये हो गई सील्स हो गई, जो कि देखिए हड़प्पन सील, द साइन ऑन द टॉप ऑफ सील आर पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, मतलब इस पे लिखा भी कुछ है इस पे। और दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट। स्कॉलर हैव ट्राइड टू रीड दिस साइन बट वे स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन। मतलब इस पे जो लिखा गया है, स्कॉलर ने पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की आखिर ये लिखा क्या है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसका मतलब क्या है। और ये लेफ्ट में आपको टेराकोटा टॉयज मिल जाएंगे। और ये देखिए ये हो गया आपका मोहनजोदाड़ो में जो स्ट्रीट लाइन, ये देखिए स्ट्रीट लाइन, नालियाँ ऐसी तो होती है हमारे यहाँ भी, और इस समय भी वैसी नालियाँ हैं। और ये कुआं हुआ करते थे, छोटे छोटे कुएं होते थे घर में। और न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज, लेट अस अब सिटी में हम देखते हैं कि कैसे कैसे न्यू क्राफ्ट्स होते थे। आइए लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। हड़प्पन सिटी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले जो कि बनाए गए थे और हमें मिले भी हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। आर्कियोलॉजिस्ट को जो बहुत सारी थिंग्स मिली हैं वो स्टोन के बने होते थे या सेल के या मेटल के। मेटल में आप देखेंगे उस समय कॉपर था, ब्रॉन्ज था, गोल्ड, सिल्वर, इन सब भी उस समय यूज होते थे। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। जो कॉपर और ब्रॉन्ज हुआ करते हैं ये टूल्स औजार बनाने में यूज होते थे, या तो वेपन्स बनाने में या ऑर्नामेंट्स में, और वेसल्स मतलब बर्तन बनाने में यूज होते थे। एंड गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। ये गोल्ड यानी कि सोना और चांदी जो हुआ करते थे ये ऑर्नामेंट्स, जेवरात बनाने में भी यूज होते थे और बर्तन में भी बनाने में यूज होते थे। पर द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स। शायद कुछ ये भी मिले थे जो मोतियाँ मिली थी, बहुत सारे वेट्स मिले थे और ब्लेड वगैरह मिली थी। ये देखेंगे आप, ये स्टोन वेट्स है, देखिए ये भी मिला था वाइट कलर का, ये जो आपको टॉप में दिख रहा है। ठीक, ये बहुत सारे इसको, जो कि ये लोग दीज वर मेड ऑफ चर्ट के नाम से बोलते थे, एक तरह का स्टोन है। और दीज वर प्रोबेबली यूज टू वे प्रेशियस स्टोन और मेटल। ये जो स्टोन्स थे ये स्टोन और मेटल्स के बने होते थे। और राइट में ये देखिए आपको बीड्स मिल रही हैं, ये मोतियाँ दिख, कैसे मोतियों के ऑर्नामेंट्स हैं, जेवर हैं, ये आपको मिलेंगे। जैसे कार्नेलियन के बना होता था। रेड स्टोन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और द स्टोन was cut and shaped, polished and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it। देखिए कितने सुंदर से इसको गुहा गया है, इसको ऐसे बारीक से काटा गया है एक साइज में मोतियों को, फिर इसमें गुहा गया है सेंटर में ही। और फार ये आपको ये स्टोन बेल्ड ब्लेड मिल जाएगी, ये सब बनाते थे। ठीक है बहुत अच्छा लगता था। और द हरप्पन ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन्स। हरप्पन जो थे वो स्टोन की भी सील बनाया करते थे। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का होता था, एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। और उसमें एनिमल की आकृति दी जाती थी, जो कि अभी हमने उसके पहले देखा कि सील, इसमें आकृति बनी हुई है एनिमल की। द हरप्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज वन ऑफ द सोन ऑन पेज 6। ये ब्लैक डिजाइन ब्यूटीफुल, मतलब जो पॉट्स हुआ करते थे हरप्पन में, ब्लैक डिजाइन के ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर पॉट्स बर्तन बनाया करते थे, वो हमने पढ़ा है पेज 6 में, आप देखिएगा। एंड
ये देखिए बॉटम राइट, ये आपको मिलेगा एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ। ये देखिए कितना सुंदर ये बनाया है, एक उभारी गई है मूर्ति, और इन्होंने कितने सुंदर से बियर्ड है इसमें, मूछें एकदम लाइन से बनाई गई हैं, और दाढ़ी, और ये कपड़े हैं कितने स्टाइल से पहने हुए हैं उन्होंने, एम्ब्रॉयडरी है इसमें। तो ये सब भी देखने को मिला। और कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स एगो। कॉटन मेहरगढ़ में प्रोबेबली यूज हुआ था, जो कि 7,000 साल पहले की बात है। हमने नेक्स्ट पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था, मेहरगढ़ में कॉटन का यूज होता था, जो कि कपड़े में यूज करते थे वो। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of silver vase and copper objects at Mohenjo-daro। कपड़ों के कुछ टुकड़े मिले हैं जो कि सिल्वर, उसमें चांदी के वेस्ट टाइप में कुछ बने हुए हैं, और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी मोहनजोदाड़ो पे पाए गए हैं। Archaeologists have also found in spindle holes and made of terracotta and fans। यहाँ पे ये हो रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ स्पिंडल होल्स मिले हैं। स्पिंडल होल्स का मतलब होता है कि एक स्पिंडल टाइप में, और होल्स मतलब उसको उसको गति देने के लिए होता है। वो उन्हें मिला है जो कि टेराकोटा और फैंस के बने होते थे। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, जिसका यूज ये थ्रेड बनाने में यूज करते थे, स्पिन करने में। फैंस होते क्या हैं? Unlike stone or shell that are found naturally, fans is a material that is artificially produced। ये स्टोन और सेल की तरह नेचुरली नहीं पाया जाता था। फैंस ऐसा मटेरियल है जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होता है, बनाए जाते हैं। अ गम्स वर was used to shape sand or powdered quartz into an object। ये जो गम होते हैं इसे शेप देने के लिए यूज होता है, या फिर पाउडर क्वार्ट्ज को एक ऑब्जेक्ट में तैयार किए जाते हैं। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें पहले बाद में ग्लेज किया जाता है, फिर एक शाइनी और ग्लासी सरफेस में बनाया जाता है। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। जो ग्लेज का कलर होता है या तो ये ब्लू कलर के, नीले कलर के हुआ करते थे, या समुद्री हरे कलर के होते हैं। फैंस वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल, इयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। फैंस जो होते थे वो मोतियां बनाने में, या तो चूड़ियां बनाने में, कान की बालियां बनाने में, या फिर छोटे छोटे बर्तन बनाने में यूज होते थे। Many of the things that were produced were probably the works of specialist। ये बहुत सी चीजें जो होती थी, अधिकतर चीजें ये किसी स्पेशलिस्ट के थ्रू ही शायद बनाई जाती थी। अब स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। ये स्पेशलिस्ट किसी भी एक काम के लिए बहुत ही ट्रेन्ड पर्सन रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे किसी को स्टोन कट करने का काम आता था, तो कोई पॉलिशिंग कर लेता था मोतियों में, कोई सील की कार्विंग कर लेता था। इस तरह के लोगों को स्पेशलिस्ट कहते हैं। एंड लुक एट द इलस्ट्रेशन and see how well the face is carved and how carefully the beard is sewn। This must have been the work of an expert craftsperson। आइए हम 26 पेज नंबर पे देखते हैं। अभी हमने देखा है इस देखिए इस मूर्ति की, मतलब ये जो बियर्ड दी गई है बहुत ही फाइन कट है, और इस मतलब बहुत अच्छे से उभारा गया है, और बहुत अच्छे से बनाया गया है। ये जरूर किसी क्राफ्ट पर्सन का ही काम होगा। Not everybody could have been a specialist। We do not know whether only men were specialists or only women were specialists। Perhaps some women and men have been specialists। हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है, और हम नहीं बता सकते हैं कि कौन आदमी स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, या तो वुमेन भी स्पेशलिस्ट हो सकती हैं। शायद कुछ वुमेन और मैन दोनों ही स्पेशलिस्ट रहे होंगे। In search of raw materials। Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metals, are produced by farmers or herders। Raw material ऐसा substance है जो कि naturally मिलता था, जैसे कि लकड़ी हो गई, ores of metal जो कि metals, धातु के जो ores होते हैं वो, या तो ये farmers या herder के द्वारा प्रोड्यूस होते थे, उगाए जाते थे, दे प्रोड्यूस किए
किए जाते थे। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, और फिर इन्हें प्रोसेस करके एक अच्छा सा वस्तु बनाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाई फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ। एग्जाम्पल में जो कॉटन है वो किसान के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, और एक ऐसा मटेरियल है जिसे प्रोसेसिंग के बाद उसको एक कपड़े का रूप कपड़ा बनाया जाता था। While some of the raw material that the Harappan used were available locally, many items just such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. शायद कुछ रॉ मटेरियल थे जो कि हड़प्पन में आसपास ही लोकली ही मिल जाते थे, और कुछ उसमें से थे जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन, ये सब काफी दूर स्थान से लाए जाते होंगे। The Harappan probably got copper from present-day Rajasthan and even from Oman इन वेस्ट एशिया। ये जो हड़प्पन थे, हड़प्पन से जो कॉपर मिले हैं वो प्रेजेंट डे राजस्थान से लाए जाते रहे होंगे, या और ओमान से भी, जो कि वेस्ट एशिया में है, उनसे भी लाए जाते होंगे। टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। टिन जो कि कॉपर के साथ मिक्स करके उसे ब्रॉन्ज बनाया जाता था, और ब्रॉन्ज कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान से या ईरान से। ठीक। Gold could have come all the way from present day Karnataka and precious stones from present day Gujarat, ईरान एंड अफगानिस्तान। ये सोना जो थे ये कर्नाटक से लाए जाते रहे होंगे, और प्रीशियस स्टोन जैसे कि गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से भी लाए जाते रहे होंगे। एंड food for people in the cities. While many people lived in the cities, other living in the countryside grew crops and reared animals. बहुत सारे जो लोग थे वो सिटी में रहते थे, और कुछ कंट्री जो रहते थे वो क्रॉप्स भी ग्रो करते थे और एनिमल को पालते भी थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज। ये जो किसान और हर्डर्स हुआ करते थे ये फूड की सप्लाई या तो क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब्स को और रूलर्स को दिया सप्लाई करते रहे होंगे। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट दैट द हड़प्पन ग्रेव wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and मस्टर्ड। हमें जो प्लांट के रिमेन्स मिले हैं उससे हम जान सकते हैं कि हड़प्पन जो थे वो वीट, बार्ली है, पल्सेस है, मटर है, चावल है, सीसम्स एंड लिनसीड एंड मस्टर्ड, इन सब के भी क्लू मिले थे, जो कि हम समझ सकते हैं कि हड़प्पन ये सब भी ग्रो करते थे हड़प्पन में। A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. एक नया औजार मिला जिसे कि हल कहते हैं। हल जो कि जमीन खोदने में, खेत खोदने में काम आते थे, सॉइल को निकालते थे और उसे सीड को प्लांट करते थे। ये आप देख सकते हो, ये हल है क्योंकि आज भी जो फार्मिंग कम्युनिटीज हैं उसमें यूज हुआ करती थी। Okay, while real plows, which were probably made of wood, have not survived. ये जो रियल प्लॉव थे, ये जो दिखाया गया ये वुड के बने होते थे, जो कि इस समय आपको नहीं मिल सकता है। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, बस जो टॉय बनाए गए थे तो वही हमें मिले हैं। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड। ये भी होता था कि जिस रीजन में बहुत मतलब हैवी रेनफॉल नहीं होते होंगे, कुछ इरिगेशन मतलब इरिगेशन के फॉर्म में भी यूज होते थे। This means that water was stored and supplied to the field when the plants were growing. मतलब ये है कि जैसे वाटर जो थे उसे स्टोर किया जाता रहा होगा, फिर फील्ड में सप्लाई करते होंगे जब प्लांट को ग्रो कराना होता होगा। जहाँ पे बारिश नहीं होती होगी वहाँ पे वाटर को वो स्टोर कर लेते होंगे, और फिर इसके बाद जब प्लांट को ग्रो कराना होगा तो वाटर को सप्लाई करते होंगे फील्ड में। द हड़प्पन रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। ये हड़प्पन जो थे वो कैटल, शीप,
शीप, गोट और बफेलो को भी पालन पोषण करते थे, उनको भी मतलब कैटल हो गई है, शीप हो गया है, बकरी हो गई है, ये आपके भैंस वगैरह इन सबको भी पालते थे। वाटर एंड पॉस्चर वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। वाटर और जो चरगवाह थे वो उनके चारों ओर ही अवेलेबल रहे होंगे। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। उस समय जब गर्मी का मंथ आता रहा होगा तो एनिमल का एक बड़ा सा झुंड काफ़ी दूर डिस्टेंस में जाता होगा अपने ग्रास और वाटर के सर्च में। They also collected fruits like bear, caught fish, and hunted wild animals like antelope। वे फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, जैसे बेर हो गया, मछली को पकड़ना, और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करना, जैसे कि एंटीलोप का। एंड अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। द सिटी ऑफ एक नया हड़प्पन गुजरात में एक हड़प्पन टाउन भी मिला जो कि उसके बारे में पढ़ते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, इन द रन ऑफ कच्छ वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। धोलावीरा एक शहर मिला जो कि खादिर बेट के पास ही लोकेटेड है, रन ऑफ कच्छ में, जहाँ फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल देखने को मिला। अनलाइक सम ऑफ अदर हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हड़प्पन सिटी की तरह ये नहीं थे कुछ, ये दो पार्ट में डिवाइड होते थे। जैसे हड़प्पन सिटी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, वैसे धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवे। धोलावीरा तीन पार्ट्स में होते थे और उसके प्रत्येक पार्ट जो होते थे बड़े से स्टोन वॉल्स के थ्रू घिरे हुए होते थे, और उसमें एक एंट्रेंस भी हुआ करता था जो कि गेट के थ्रू जा सकते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। यहाँ एक लार्ज ओपन एरिया होता था सेटलमेंट में जहाँ लोग पब्लिक सेरेमनी भी हुआ करते थे। अदर finds include large letter of the Harappan script that were carved out of white stones, perhaps inlaid in wood। यहाँ कुछ अलग से भी कुछ फाइंड हुआ, जैसे कि हरप्पन स्क्रिप्ट के कुछ लेटर मिले जो कि वाइट स्टोन्स पे लिखे गए थे, शायद वुड में, लकड़ियों में लिखे गए थे, वो भी मिले। दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हरप्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। यहाँ एक यूनिक फाइंड मिली जनरली जो कि हरप्पन राइटिंग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में बनाए लिखे जाते थे, पाए गए, जैसे कि सील्स का यूज होता था और सील्स में लिखे जाते थे उस समय। द सिटी ऑफ लोथल The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat। लोथल शहर भी वहाँ मिला था जो कि साबरमती, गुजरात में साबरमती है, वहाँ पे उसके ट्रिब्यूटरी के बगल में गल्फ ऑफ खम्बात के पास ही है। ऊपर वाला जो था वो रन ऑफ कच्छ में था, ये गल्फ ऑफ खम्बात में। ओके, इट वॉज सिचुएटेड नियर areas where raw materials such as semi precious stones were easily available। ये वो एरिया है, उस जगह पे स्थित है जहाँ पे रॉ मटेरियल जैसे कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स, बहुत छोटे महंगे स्टोन्स थे, वो इजीली अवेलेबल थे। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल्स। ये इम्पॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पे जो कि स्टोन और सेल मेटल के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, और यह इस सिटी में स्टोर हाउस भी था। मेनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन द क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। इस स्टोर हाउस में बहुत सारे सील्स और सीलिंग जो कि क्ले के ऊपर इम्प्रेशन दिए जाते थे, ये सब भी पाए गए थे। ओके, ये है, देखिए आपको ये डॉकयार्ड दिखेगा जो कि लोथल में मिला था। This huge tank may have been dockyard where boats and ships came in from the sea and through the river channel। यहाँ पे देखिए पानी का एक बड़ा सा टैंक था जो कि यहाँ पे बोट्स और शिप भी चला करती होंगी, और गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड है। कुछ सामान उतारे भी जाते रहे होंगे और चढ़ा के दूर भेजे भी जाते रहे होंगे। A building that was found here was probably a workshop for making beads, a piece of
stones had made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here. ये बिल्डिंग जो हुआ करती थी ये प्रोबेबली एक वर्कशॉप एक दुकान पाई गई बड़ी सी स्पेशल बिल्डिंग थी जिसमें स्टोन के पीसेस मिले, बीड्स बनाए जाते थे, कुछ बीड्स के टूल्स भी मिले और कुछ फिनिश्ड की हुई बीड्स भी यहाँ मिली थी। सील्स एंड सीलिंग सील्स हैव may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from place to another। यहाँ सील्स का जो यूज होता था वो स्टैम्प बैग या पैकेट्स में स्टैम्प करने के लिए यूज होता था जिसमें सामान रखे जाते थे और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजे जाते थे। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड अ लेयर ऑफ वेट clay was applied on the knot and the seal was pressed on it। The impression of the seal is known as sealing। बाद में इस बैग को सील बंद किया जाता था क्लोज करते थे फिर उसमें एक वेट क्ले की लेयर बनाई जाती थी नॉट पर जिससे कि सील को प्रेस कर दिया जाता था। इस सील के इम्प्रेशन को ही सीलिंग कहते हैं। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। और सीलिंग अगर लगा होता था तो लोग उसको श्योर हो जाते थे कि ये सामान सेफली यहाँ पहुंच गया है, सेफ है सामान। सील्स आर यूज्ड इवन टुडे फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर। सील अभी भी यूज होता है, हर सामान में लगाया जाता है जब हम कहीं बाहर भेजते हैं तो आपको पता करना है कि किस किस में यूज होते हैं। द मिस्ट्री ऑफ द एंड अंत का रहस्य। अराउंड 39 ईयर्स एगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ मेजर चेंज। लगभग 3900 साल पहले हमने कुछ मेजर चेंज भी पाए। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज। लोग सिटीज में रहना बंद कर दिए थे। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। राइटिंग सील्स और वेट्स जो हुआ करते थे वो शायद यूज होना बंद हो गए थे। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर। रॉ मटेरियल दूर से लाना बंद हो गए होंगे या बहुत रेयर हो गया होगा। इन मोहनजोदाड़ो we find that garbage piled up on the street, the drainage system broke down and new less impressive houses were built even over the street। मोहनजोदाड़ो में एक बहुत बड़ा स्ट्रीट पे सड़कों पे गार्बेज कूड़ों का ढेर भी मिला था। जब खुदाई हुई तो ये भी हमें देखने को मिला द ड्रेनेज सिस्टम टूट गया था। जो नए और लेस इम्प्रेसिव हाउस थे वो बहुत ही कमजोर बनाए गए होंगे, सड़क पे ही बना दिए गए होंगे, ये भी एक कारण था। Why did all this happens we are not sure। हम इसके बारे में श्योर नहीं कह सकते कि क्या हुआ होगा। Some scholars suggest that the river dried up, others suggest that there was deforestation। कुछ स्कॉलर ये बताते हैं कि रिवर शायद सूख गई होंगी, कुछ ये बताते हैं कि पेड़ काट दिए गए होंगे, डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा। This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores। ये भी हो सकता है कि उस समय फ्यूल बहुत सारे यूज होते थे, लकड़ियाँ यूज होती थी जो कि ब्रिक्स को बेक करने के लिए, कॉपर ओर्स को स्मेल्ट करने के लिए, ये भी एक हुआ होगा। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाई लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल sheep and goats may have destroyed the green cover। इसके अलावा जो कैटल और सीप गोट थे उनका लार्ज एक झुंड जो था वो शायद ग्रीन जो घास थी उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया होगा खाते हुए। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, कुछ एरियाज में बाढ़ आई होगी। बट नन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। कोई भी रीजन एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि अचानक से ये शहर कैसे खत्म हो गए। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। बाढ़ या फिर आप रिवर का सूख जाना, कोई भी कुछ भी हो सकता रहा होगा, इस एरिया में किसी का भी इफेक्ट रहा होगा। इट अपियर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। ये भी हुआ होगा कि कुछ रूलर्स जो थे वो कंट्रोल खो दिए होंगे। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। कोई भी कुछ चेंज तो हुआ होगा, ये तो क्लियर है। एंड वेस्ट पंजाब वर अबैंडन, जो कि ये सिंध और पंजाब वेस्ट पंजाब में तो साइड थे जो कि इस समय पाकिस्तान में है, वो छोड़ दिए गए होंगे। वाइल मेनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर एंड स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड द साउथ। जबकि कुछ लोग नई जगह पे या छोटे जगहों पे सेटल हो गए होंगे जैसे कि ईस्ट और साउथ में जा कर के। न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। और नए
नए सिटीज़ जो थे वो 1400 साल पहले बाद में इमर्ज हुए थे। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5 एंड 8। अब हम इसके बारे में आपको चैप्टर 5 एंड 8 में बताएंगे। ओके, और कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। Some important dates: cotton cultivation at मेहरगढ़ about 7000 year ago। कॉटन कल्टीवेशन जो कि मेहरगढ़ में था वो 7000 साल पहले यूज हुआ। बिगनिंग ऑफ सिटीज अबाउट 4700 years ago। सिटी की जो शुरुआत हुई थी वो 4700 साल पहले हुई थी। बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ दीज सिटीज अबाउट 3900 years ago। और जो एंड हुआ सिटीज का वो 3900 साल पहले। एंड द इमरजेंस ऑफ अदर सिटीज अबाउट 2500 years ago। एंड कुछ सिटीज जो कि इमर्ज हुए थे वो 2500 साल पहले हुए थे। आपको ये सब ध्यान रखने हैं और इसके बाद आप फिर से पढ़िएगा। और थैंक यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आज का लेक्चर। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा।